हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी फ्रॉम ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर्स है। एक्सरसाइज 1.1 रहेगी हमारा। ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, जैसे इसको एक को बोलते हैं हम भागफल विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, और एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टर मेथड भी कर रखा है और डिवीजन मेथड भी कर रखा है, लेकिन बस करना काम वही है, लेकिन नाम हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन मेथड। काम वही है। मैं आपसे पहले कुछ बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिवाइड करना है, हमें ए को डिवाइड करना है बी से डिवाइड करना है, मतलब ए को बी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो ये यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक। और इसको जो आता है डिवाइड करने के बाद उसको हम बोलते हैं कोशेंट और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। डिवीजन यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या कहता है कि अगर एचसीएफ निकालने का मेथड दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अगर जैसे हम 20 से डिवाइड करते हैं ए को, ठीक, तो जितने टाइम्स हमने टेबल पढ़ा, मतलब पढ़ा जितने टाइम्स पढ़ा वो क्यू यहाँ पे लिखेंगे, जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर एक बार में ही यहीं पर 0 आ गया तो ये जो होगा बी, जिसको बोलते हैं डिवाइजर, ये हो यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, ठीक, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, कोई नंबर आया है, तो हम इस b जो हमारा पहले डिवाइजर था, ठीक, उसको हम बना देंगे डिवाइडेंड, ठीक है। इसको हम बना देंगे डिवाइडेंड, इस बार बना देंगे और दोबारा इसको हम डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ गया। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा जो डिवाइजर था r, ये अब की बार जो है इसका हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो यही हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ए को डिवाइड करना है हमने बी से, ठीक। तो हम ए लिखेंगे यहाँ पर, बी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। हाँ, तो बी को लिखेंगे यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने जो डिवाइड किया हुआ है क्यू आया और जो हमारा क्वोशंट आया वो आया है आर आया है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू क्यू और प्लस करते हैं आर, जो रिमाइंडर रहता है आर प्लस करते हैं। थोड़ा दिखा देता हूँ, वैसे हमने पहले कर रखा है, ये छोटी क्लासों में हमें सिखाया गया था। जैसे मान लीजिए 15 को डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14 आएगा, ठीक। और 2 7 जा 14 आएगा तो यहाँ पर 1 आया और फिर यहाँ पर आया 2, जो ये रिमाइंडर था उसको हमने यहाँ पर पहले, उससे पहले थोड़ा यहीं पर खत्म करके बताऊंगा। रिमाइंडर आया 1, ठीक। तो यहाँ पर हम 15 को क्या लिखेंगे, 15 को हम लिखेंगे 2 इंटू 7 और प्लस 1, ये लिखते हैं, ठीक है। अब हमने तो यहाँ तक कर रखा है, ठीक। लेकिन डिवीजन मेथड अगर हमें बोला जाए कि 15 और 2 का डिवीजन हमें एचसीएफ बताना है तो कैसे करेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, रिमाइंडर आया 1। अगर रिमाइंडर 1 आया है, 0 तो आया नहीं है, तो हम इसी 1 को दोबारा डिवाइजर बनाएंगे और जो हमारा 2 था ये, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 आएगा, ठीक। अब हमारा जो डिवाइजर था, जो कि रिमाइंडर आया था फर्स्ट टाइम में 1 आया था, तो ये हमारा क्या हुआ, वो हो गया इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा जो कि 1 है, ठीक। यही हमें यहाँ पर बार बार करना है जब तक कि 0 न हो जाए, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करना है, 135 एंड 225 है, 225 है, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम 135 तो यहाँ पर लिखेंगे और 225 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं 270 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल तो क्या आएगा 135 आएगा। इसको माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 12 - 3 9 और यहाँ पर 0 आएगा, मतलब 90 आया, ठीक। अब 0 तो आया नहीं है, तो लिखना कैसे है इसे वो देखना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा 2 to 5 इक्वल क्या रहेगा 135। पहले हम यहाँ पर डिवाइजर लिखते हैं, ठीक। 135 मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट को और फिर लिख देंगे रिमाइंडर को, ठीक। ये हो गया, इसका फर्स्ट स्टेप होगा। यही स्टेप यहाँ पर बार बार चलेगा और सेम हमें यहाँ पर वही लिखते जाना है, यही होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो देखते हैं, अब जो 90 आया था, जो रिमाइंडर था, अब जो पहले जो डिवाइजर था वो अब की बार आएगा यहाँ पर डिवाइडेंड में।
ठीक है, इसको हम भाग करेंगे, 135 को अब की बार हम भाग करेंगे। ठीक है, अब 91 जा 90 आएगा, यहाँ पर क्या आया 90 आया, दोबारा माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा। अब यही चीज जो है दोबारा यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप में लिखना है इसको। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ इसका, क्या आएगा 135 जो यहाँ पर ये था ये, ठीक है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। अब यहाँ पर जो 45 आया है आपके तो जीरो अभी भी नहीं आया है, तो इस 90 जो था उसको हम डिवाइड करेंगे। यही बार बार प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब 45 टू जा क्या होता है 90 होता है, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है। ठीक है, तो यही थर्ड स्टेप हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे, 90 जो ये 90 था 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस 0। ठीक है, हमारा जो रिमाइंडर है जीरो हो गया है। रिमाइंडर अगर जीरो हो गया तो मतलब जो हमारा यहाँ पर जो डिवाइजर रहा है, जो हमारा ये डिवाइजर रहेगा यही हमारा एचसीएफ रहेगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या आया 45। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसका ए पार्ट जो था फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेम यही तरीके हमें अपनानी है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो है कि हमें जो सेकेंड पार्ट जो था 196 एंड 3822 का हमने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, दोबारा वही मेथड करना है। ठीक है, हम करके लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे अलग से, क्योंकि हम इतने होशियार तो है नहीं, अभी 10वीं में ही है कि सीधे डायरेक्ट कर लिखते जाएं। हम पहले सेम वही डिवीजन मेथड एक साइड रफ में करके देखेंगे, जो आता जाएगा हम वही यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा गलती भी ना हो। तो 196 है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, डिवाइड करना तो हमें आता ही है। 196 1 जा 196 करेंगे। ठीक है, 1 जा 196 आएगा। ठीक है, इसको अब हम माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पर करते हैं 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचे 17, 1 7 बचेगा, इसको देगा 17, 17 माइनस 9 क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पर क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 186 आया। ठीक है, अब ऊपर से हम लेंगे 2 भी लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे पहले लिख के तो देख ले। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा 38220 इक्वल 196, नहीं अभी तो और डिवाइड करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 2 हमने लिया नीचे। ठीक है, अब हम इसको जो है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब 196 को लगभग ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा क्या होता है 54 का 4 कैरी आएंगे 5। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 और 5 86 का 6 कैरी आएंगे 8। ठीक है, 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, हम यहाँ पर 17 लिख दिए। ठीक, 12 में से 4 गए 8 होगा, यहाँ पर बचे 5, ये इसको देगा 15, 15 माइनस 6 क्या होंगे 9 होंगे, और यहाँ पर 0, अब वर्ष हम उतारेंगे ये वाला 0। ठीक है, 980। अब जब हम 196 ये लगभग जाएगा 5 टाइम्स, 196 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 980 ही आएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे कि वही प्रोसेस चलता रहा और लास्ट में 0 आ गया। मतलब ये जो यहाँ पर जो डिवाइजर था, डिवाइजर इसको हमने डिवाइडेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये था ना, ये डिवाइजर फर्स्ट स्टेप वाला ही, यही हमारा एचसीएफ हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए 38220 इक्वल टू क्या लिखेंगे 196 इंटू 195 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना यहाँ पर लिखते हुए कि यहाँ पर एचसीएफ कौन सा होगा। तो हम बता दें कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, जो डिवाइजर है वही हमारा जो है एचसीएफ रहेगा। तो डिवाइजर आप देख लीजिए यहाँ पर है 196, तो इसका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया इसका 196। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है इसका कि 867 एंड 255 का हमने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलो करते हैं अपना। 867 को डिवाइड करेंगे हम 255 से। ठीक है, तब ये कितने टाइम्स चलेगा? 8255 है, इसको हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 255 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो देखिए 3 5 जब 15 होता है, 5 कैरी आएंगे 1, 3 5 जब 15 और 1 16। ठीक है, 16 6 कैरी आएंगे 1, 3 2 6 और 1 7, तो 765 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 -5 क्या होते हैं? 2 होते हैं, 6 में 6 जगह 0 और 1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? अभी हमारा देखिए यहाँ पर हमारा एक स्टेप पूरा हो गया, लेकिन रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो इसको हम लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा कि 867, तो आपको तो पहले ये भी ध्यान रखना कि बड़ा वाला नंबर को ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 867 को इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। समझ में आया? जो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोशेंट, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमने शायद आप लोगों को याद होगा 4th या 3rd क्लास में पढ़ा था कि हमें जैसे टीचर देती थी तो बोलती थी कि इसको प्रूव भी करके दिखाना है, मतलब शो करना है। तो क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करते थे और जो आता था ये प्लस कर देते थे, तो ये आता था डिवाइडेड। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी करना है। तो हमने क्या किया, 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102 किया हमने। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। तो इतना पूरा होने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। तो अब की बार क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर था वो तो बन जाएगा डिवाइजर, और जो हमारा पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा आपकी बार डिवाइडेंड। इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 255 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे जब 2 बार, तो क्या आएगा 204 आएगा। ठीक, इसको करते हैं, 5 में 4 गया 1, और यहाँ पर क्या आया 5, 51 आया। ठीक है, अभी भी हमारा जो है 0 नहीं आया है रिमाइंडर, इसको हम लिख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखिए जो यहाँ पर जो डिवाइजर, यहाँ पर हमने 255 जो आया था ये हमारा डिवाइडेड बन गया है। ठीक है, तो इसको हम 255 इक्वल टू क्या होगा 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं। कैसे होगा, हम एक साइड रफ में लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। रफ साइड हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने होशियार नहीं होते 10th में बच्चे कि सीधे 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 51 सीधे लिख देंगे। ठीक है, वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, हम अलग से करके देखेंगे इसको। ठीक है, 102 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 255 को 2 बार डिवाइड किया हमने। ठीक है, 2 टाइम्स चलाइए, 204 आया हमारा, 51 आया। अब जो ये 51 आया ये हमारा काम करेगा डिवाइजर का। ठीक है, और 102 को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 102। ठीक है, अब 51 2 जा क्या होता है 102 होता है, 2 जा 102 आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ पर सारे स्टेप खत्म हो गए। अब तो इसका जो थर्ड स्टेप क्या आया, थर्ड स्टेप आया 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। ठीक, जो हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा आपकी बार बन जाएगा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ बन जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255, इसका एचसीएफ क्या आएगा, जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो आएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ इक्वल टू आया हमारा 51। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।